जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 4 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 26 प्लस क्वेश्चन है बेहतर जानकारियों के साथ और बेहतर नॉलेज के साथ विस्तृत व्याख्याओं सहित मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी इस वीडियो में है और ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने अपने सेलेस्ट मिशन के तहत निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ नेविगेशन तकनीक का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यूजीलैंड से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के जरिए अपने सेलेस्ट मिशन के शुरुआती 2 उपग्रह सेलेस्ट IOD-1 और IOD-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन निम्न पृथ्वी कक्षा LEO आधारित नेविगेशन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए है, जो यूरोप के मौजूदा उपस्थित हैं। लॉन्च की तारीख है 28 मार्च 2026 को और लॉन्च वाहन है रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट का उपयोग किया गया है। स्थान है न्यूजीलैंड का माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भारतीय सेना के किस कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिणी कमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन AVSM ने 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सदर्न कमांड दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार को संभाला। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की जगह यह कमान संभाली है। वे पुणे स्थित कमान मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के पहले इसी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑटिज्म के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम है ऑटिज्म ऑटिज्म और मानवता। 2026 की थीम है ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संशोधक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अनुबंध के तहत 4 सर्वे वेसल लॉन्च के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया था 30 अक्टूबर 2016 को और यह अनुबंध हुआ था कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा। दोस्तों, इसे निर्मित भी किया गया है कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। संशोधक इस श्रृंखला का अंतिम जहाज है। इससे पहले संध्याक निर्देश इच्छाक नौसेना में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, नोट डाउन करें, 4 वेसल हैं। ये हैं संध्याक, निर्देश, इच्छाक और संशोधक, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला चौथा और अंतिम सर्वे वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कोच्चि केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
केरल के कोच्चि स्थित समुद्री जीवित संस्थान एवं पारिस्थितिकी केंद्र CMLRE के भावसागर केंद्र को भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार के रूप में मान्यता मिली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत यह दर्जा प्रदान किया। यह केंद्र गहरे समुद्र की जैविक विरासत के संरक्षण का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख पर्यटन विभाग ने किस उत्सव को मनाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए खुबानी उत्सव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लद्दाख पर्यटन विभाग ने बहुप्रतीक्षित खुबानी उत्सव 2026 की घोषणा की है, जो प्रकृति, संस्कृति और समुदाय का जीवित उत्सव है और बसंत ऋतु में लद्दाख के विभिन्न खुबानी उत्पादक गांवों में आयोजित किया जाएगा। ऊंचाई वाले रेगिस्तान में बसंत के आगमन का प्रतीक यह उत्सव खुबानी के बागों के मनमोहक फूलों को प्रदर्शित करता है, जो बंजर परिदृश्य को सफ़ेद और गुलाबी रंगों के कैनवास में बदल देते हैं। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 तक यह लेह, कारगिल और आसपास के गांव सहित कई स्थानों पर आयोजित होने वाला यह उत्सव दुनिया भर के पर्यटकों को इस अनूठे मौसमी नज़ारे को देखने के लिए आमंत्रित करता है। यह प्रतिष्ठित खुबानी उत्सव लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक जीवन शैली को उजागर करते हुए सततः पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को एक ही दिन में 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी स्टील फ्रिगेट, अग्रे पनडुब्बी रोधी और संशोधक सर्वेक्षण पोत हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता। दोस्तों, इन तीनों जहाज़ों की मुख्य विशेषताएं हैं INS दूनागिरी एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्टीलिथ क्षमता वाला है। दूसरा है अग्रे पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत ASW सैलो वाटर क्राफ्ट समुद्री खतरों से निपटने के लिए। तीसरा है संशोधक अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओलांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, नागालैंड के बारे में जानकारी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो और दोस्तों राज्यपाल हैं नंद किशोर यादव, जो कि नए राज्यपाल हैं, नोट डाउन करें। और डिप्टी CM हैं यान थुंगो पैटान और डिप्टी CM एक और हैं TR जेलियांग। दोस्तों, यह नागालैंड के कोन्याक जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है आओलेआंग, जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह उत्सव नए कृषि वर्ष की शुरुआत, पिछले वर्ष की फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। इस त्यौहार में पारंपरिक नृत्य, गीत और रंग बिरंगे परिधान मुख्य आकर्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 विधेयक, दोस्तों विधेयक किस शहर को आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए लाया गया है? गाइस, इस अस्थायी राजधानी के लिए इसे करेक्शन करें। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमरावती इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी जिसे राज्यसभा ने अभी हाल में मंजूरी दी है। और दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा पहले ही एक विधेयक पारित कर चुका है जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है। दोस्तों, यह विधेयक अमरावती को आंध्र प्रदेश की एक मात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करती है। और दोस्तों, आपको बता दें, 23 अप्रैल 2016 को अमरावती राजधानी की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक 2026 पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस कानून का उद्देश्य ऐप आधारित डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवरों को कानूनी मान्यता देना और उनके सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना है। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और वर्तमान में नए राज्यपाल बने हैं तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला। डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 से 29 मार्च 2026 तक प्रथम बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम हैदराबाद और नालगोंडा जिले में स्थित नागार्जुन सागर के बुद्ध वनम स्थल पर आयोजित किया गया था। उद्देश्य इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना को बौद्ध विरासत, कूटनीति और शांति निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना। दोस्तों, 31 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश कुशीनगर में एक अलग अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ था। और दोस्तों, इसके प्रथम बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजक था तेलंगाना पर्यटक विकास निगम और द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से यह आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी AR रहमान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण 2026 में भारत में नियुक्त हुए प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। यामाहा म्यूजिक इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने AR रहमान। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुदर्शन पटनायक को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने। संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन बने सचिन तेंदुलकर। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बने शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर सद्भावना दूत बने महेंद्र सिंह धोनी। प्रमुख ब्यूटी रिटेलर नायका की ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोणे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी शेफाली वर्मा। सिटी यूनियन बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बने रविंद्र जडेजा।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शर्मा। और दोस्तों यूनिकेलो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों मैंने अपडेट कराया नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल कुमार को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय जाजू का स्थान लिया। बिहार कैडर के अधिकारी श्री कुमार इससे पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक बने वीर विक्रम यादव। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी की अध्यक्ष बनी। नोकिया ने इंडिया में सागर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। डीएनपी के नए अध्यक्ष बने पुनीत गुप्ता। बृह मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी अश्वनी भिड़े। भारतीय सेना के उप प्रमुख बने नवीनतम धीरज सेठ। बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल बने मैट ब्रिटेन। और ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। और दोस्तों पेरिया स्वामी कुमारन भारत के उच्चायुक्त बने यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के अंतर्गत एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना तथा उसके उपयोग से प्राप्त लाभों को न्याय संगत वितरण प्राप्त करना है। दोस्तों एवीएस क्लियरिंग हाउस पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने विश्व स्तर पर जारी किए गए कुल 6,311 आईआरसीसी में से 3,561 आईआरसीसी जारी किए। ये सभी प्रमाण पत्रों का 56% है। और दूसरे स्थान पर फ्रांस है और शीर्ष देश बना है अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला कांच का पुल किस झील पर बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, सतलुज झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह परियोजना नांगल बांध झील के पास स्थित सतलुज पार्क में 75 करोड़ रुपए के विकास पैकेज के तहत बनेगी, जो कि पंजाब सरकार ने दी, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों का एक अनूठा अनुभव प्रदान करना। भारत का नोट डाउन करें, भारत का पहला कांच का पुल जो कि समुद्र के ऊपर बना था वह तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2024 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स नाउ। दोस्तों एक्स नाउ और कीफ्ट ऑन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 65 बार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में पिछले साल 65 बार इंटरनेट पूरी तरह से बंद किया गया। यह दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन लागू करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया।
एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन के एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। पिछले साल 52 देशों में कम से कम 313 बार इंटरनेट शटडाउन की स्थिति बनी रही। इसमें मलेशिया ने सबसे अधिक बार 95 बार इंटरनेट बंदी की घटना सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकारी स्वामित्व कंपनी ने अरब सागर में स्थित दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के गैस के विमुद्रीकरण की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ONGC ने अरब सागर में स्थित दोस्तों दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्लेटफॉर्म B12 24P से गैस का मुद्रीकरण और वाणिज्यिक उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। इस उत्पादित गैस को गुजरात के हजीरा स्थित संयंत्र में भेजा जा रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। मुख्यालय है देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। दोस्तों, ये निर्णय फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिस्टेंस ने इस विधेयक पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। यह बदलाव जुलाई 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। और दोस्तों, आपको बता दूं, यह हवाई अड्डा ट्रंप के मार ए लोगो स्टेट के पास उनके घर के निकट है। और दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति का जीवित रहते हुए एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीट है 13, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोचीन शिपयार्ड CSL भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी रोधी उतले जल नौका सौंपी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मालवान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने मंगलवार को भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत सौंप दिया है। CSL ने 2019 में नौसेना के साथ 8 पनडुब्बी रोधी उथले जल यानों के निर्माण के लिए 6,311 करोड़ का अनुबंध किया था। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला पोत अक्टूबर 2026 में वितरित किया गया था। उसका नाम है INS माहे।
यह इस श्रृंखला में 8 जहाज़ों का अनुबंध का पहला पोत था, जिसे 23 अक्टूबर 2025 को वितरित किया गया था। और दोस्तों, दूसरा शिपयार्ड दूसरा है INS मालवान, जो कि 31 मार्च को सौंपा गया। यह दूसरा ASWC पोत नौसेना का है। दोस्तों, मालवान का नाम महाराष्ट्र के तटीय शहर मालवान से लिया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी की गौरवशाली विरासत से गहराई से जुड़ा है। दोस्तों, कुछ और मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, इसकी क्षमता है 80 मीटर लंबा और 1100 टन इसका भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां लखपति बिटिया योजना शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। इस नई योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और जन्म को लेकर उच्च शिक्षा तक उनकी वित्तीय सुरक्षा में सहायता करना। इसकी घोषणा 30 मार्च 2026 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। इसके साथ ही यह पिछली लाडली योजना की जगह लेगी। वित्तीय सहायता योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा होने तक किस्तों में कुल 56,000 रुपये जमा करेगी राज्य सरकार, और मैच्योरिटी राशि ब्याज के साथ 18 या 21 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद यह राशि 1 लाख से अधिक रुपये की हो जाएगी। और दोस्तों, ये कब में मिलेगा राशि? जन्म के समय से 11,000 रुपये और कक्षा 1, 6, 8, 10, 12 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये प्रति चरण तथा ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने पर 20,000 का बोनस मिलेगा। और दोस्तों, ये योजना में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जो कि पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और परिवार की सालाना आय 1,20,000 से अधिक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभपति। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। अप्रैल 2026 में उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस दोनों को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने 1 अप्रैल 2026 को अपनी पूरी तरह से डिजिटल और 16वीं राष्ट्रीय जनगणना शुरू की। यह प्रक्रिया जनगणना 2027 स्मार्टफोन एप्लीकेशन और एक पोर्टल के माध्यम से डेटा एकत्र करेगी, जिससे पहली बार नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन सेल्फ
एनिमेशन दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह उपग्रह मैपिंग तकनीक का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डिजिटल जनगणना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2026 को। पहला चरण में घर को सूचीकरण किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। फरवरी 2027 में इस जनगणना को आयोजित किया जाएगा, दूसरा चरण को। और डिजिटल जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, नोट डाउन करें, सुदर्शन पटनायक, प्रसिद्ध रेत कलाकार जो कि उड़ीसा से हैं। आधिकारिक शुभंकर है प्रगति, महिला स्वरूप और विकास और पुरुष स्वरूप। आधिकारिक पोर्टल का नाम है SESense.Governor-in। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पीएम ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाली सब्सिडी की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 31 जुलाई 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनवाइटेड व्हीकल इनहैंसमेंट। पीएम ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह सब्सिडी योजना के लिए 4 महीनों का विस्तार जो कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किस देश में सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोस्टारिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोस्टारिका के बारे में जानकारी। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। मुद्रा है कोस्टारिकन कोलन। राष्ट्रपति है कार्लोस अल्वाराडो। और दोस्तों, आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करें, 8 मई को रॉड्रिगो चावेस नए राष्ट्रपति बनेंगे जो कि फरवरी में हुए कोस्टारिका के चुनाव में विजय हुए थे। दोस्तों, कोस्टारिका ने मानव सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो जहरीले सांपों की पहचान करने में मदद करता है। यह ऐप सांपों से सामना होने पर सुरक्षित रूप से निपटने में मदद करेगा। दोस्तों, क्लोडोमीरो पिकोडो संस्थान द्वारा विकसित यह आईसीपी ऐप उपयोगकर्ताओं को वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, 25 से ज़्यादा प्रजातियां हैं कोस्टारिका में सांप के। और दोस्तों, और इसके लिए कोस्टारिका ने स्नेकपीडिया नामक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, भारत में भी 2 ऐप डाउनलोड किए गए थे, स्नेक हब केरल द्वारा और सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। राजधानी जयपुर है। और दोस्तों, गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 23। राज्यसभा की सीट है, दोस्तों, लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200।
दोस्तों, राजस्थान देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा हब है। 2025 के अंत तक भारत की कुल सौर पीवी क्षमता का लगभग 27% यानी 36,000 प्लस मेगावाट हिस्सा राजस्थान में स्थापित था। और दोस्तों, उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2025 में 41,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित हुई राजस्थान में। और दोस्तों, आपको बता दें, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क भाडला जो कि राजस्थान में है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।